श्री गणेशाय नमः भक्तों। आज हम जानेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में कि गणेश चतुर्थी को ही क्यों मनाते हैं और जो लोग अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं तो कैसे गणेश जी जो है घर में लेकर के आए, कैसी हो वो प्रतिमा, किस चीज़ से बनी हो और उसका सूंड किस तरफ हो और कैसे गणेश जी खड़े हुए या बैठे हुए, सब जानकारी हम जो है इस वीडियो में देंगे। पूजा मुहूर्त क्या है, गणेश चतुर्थी कब है, इस सब की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आइए भगवान गणेश जी के नाम से हम ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भगवान गणेश की कृपा पात्र बनने के लिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं भक्तों। बोलिए श्री गणेशाय नमः। चलिए आज हम जानते हैं कि गणेश चतुर्थी कब प्रारंभ हो रही है। गणेश चतुर्थी भक्तों प्रारंभ हो रही है 26 अगस्त 2025 को 1:54 पर। अब ये दोपहर पे में जो है मध्याह्न काल में जो है ये प्रारंभ हो रही है और ये समाप्त हो रही है 27 अगस्त 2025 को 3:44 पर शाम को। अब क्योंकि देखिए वैसे तो हम कहते हैं कि उदया तिथि में जो है जो आता है, जो लोग व्रत करते हैं तो जिस उदया तिथि में जो आती है तो वही त्यौहार और दिन तिथि मनाई जाती है। तो हम 27 अगस्त 2025 दिन पड़ रहा है बुधवार भक्तों, इस दिन जो है गणेश चतुर्थी को मनाएंगे। जिन लोगों को व्रत करना है, जिन लोगों को गणेश स्थापना करनी है तो 27 अगस्त दिन बुधवार को जो है ये स्थापना होगी भक्तों। और गणेश जी की पूजा जो है देखिए प्रातः या संध्या में नहीं होती है। गणेश जी का जन्म, गणेश चतुर्थी को ही गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं, चतुर्थी ही क्यों है, क्योंकि इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। तो ये भगवान गणेश जी का जन्म दिवस है भक्तों। और दोपहर में क्योंकि गणेश जी जन्मे थे तो उनका पूजन का मुहूर्त जो है दोपहर के आसपास ही निकलता है भक्तों, वही शुभ मुहूर्त होता है। तो पूजन का शुभ समय भक्तों है 11:05 से लेकर के 1:40 तक 27 तारीख को। तो भक्तों ये पूजन का मुहूर्त है। इसी मुहूर्त में जो है आप गणेश स्थापना करें, उनका पूजन करें और उनकी कृपा पाएं। अब आते हैं विसर्जन पर भक्तों। गणेश चतुर्थी जो है प्रारंभ हो रही है 27 को और अनंत चतुर्दशी को जो है विसर्जन रहता है। तो अनंत चतुर्दशी जो पड़ रही है वो पड़ रही है 6 सितंबर 2025 शनिवार को भक्तों। तो ये रहेगी विसर्जन की तिथि। चलिए इसी के साथ अब हम आरंभ करते हैं अपनी वीडियो। देखिए कहते हैं कि प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी। प्रातः जागते ही जो सबसे पहले जो मनुष्य भगवान गणेश जी का नाम ले लेता है पूरा दिन कोई विघ्न नहीं आता। ये इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है भक्तों। देखिए माता पार्वती ने भी स्वयं गणेश जी का पूजन किया था भगवान शिव को पाने के लिए। जो तपस्या कर रही थी तो भगवान शिव को पाने के लिए गणेश जी का उन्होंने पूजन किया, तपस्या की। और जब भगवान गणेश ने उनको दर्शन दिए तो माता पार्वती के नेत्र सजल हो गए। इतनी ममता उनके हृदय से उमड़ने लगी, इतना हृदय उनका गदगद हो गया उनको देख करके कि हाय काश इतना सुंदर, ये काश ये मेरा पुत्र होता। इतनी ममता उमड़ने लगी। गणेश जी भगवान को भी लालच आ गया, काश ममता को मैं पा सकूं। तो उनकी इन ममता को देख करके भगवान गणेश ने उनको आशीर्वाद दिया भगवान शिव को पाने का और कहा कि माता मैं आपके हृदय की जो है विहलता को समझ गया हूँ और आप चिंता ना करें, मैं स्वयं पुत्र रूप में जो है आपको प्राप्त होऊंगा। ऐसा आशीर्वाद गणेश भगवान ने माता पार्वती को दिया था। देखिए गणेश जी माता पार्वती से भी उनके विवाह से पहले से भी गणेश जी थे। हर काल में गणेश जी हुए हैं, उनके हर रूप में। अगर कभी मौका मिला तो मैं गणेश जी के लिए, देखिए बहुत बड़ी कथा है गणेश जी की। तो उनके हर काल में अलग अलग सवारी उनकी हुई हैं। तो आइए आगे बात करते हैं। आज के दिन यानी कि हम गणेश चतुर्थी की बात कर रहे हैं। तो गणेश चतुर्थी के दिन भक्तों क्या नहीं करना चाहिए, चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। देखिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा।
किसी भी गणेश चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन ना करें। अब की बार जो है 26 तारीख को भी जो तृतीया पड़ रही है वो चतुर्थी मिश्रित तृतीया पड़ रही है भक्तों, और वो शाम को चतुर्थी में हो जाएगी, जैसे मैंने समय आपको आरंभ में बताया है। तो 2 दिन हमें चंद्र दर्शन नहीं करने हैं, 26 को भी और 27 को, 2 दिन हमें चंद्र दर्शन नहीं करने हैं भक्तों। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, चंद्र दर्शन करने क्यों नहीं है? क्योंकि चतुर्थी के चौथ के चंद्रमा के दर्शन से, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चौथ के चंद्रमा के दर्शन करने से भक्तों मिथ्या दोष लगता है, मिथ्या कलंक लगता है। ये शास्त्र प्रमाणित बात है भक्तों, अपने आप से कोई नहीं बता रहे हैं। देखिए, भगवान कृष्ण ने चौथ के चंद्रमा के दर्शन किए थे, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी चौथ के दर्शन उन्होंने किए थे, तो उनको, भगवान कृष्ण को भी दोष लग गया था, समयंतक मणि को चुराने का कलंक, मिथ्या कलंक भगवान कृष्ण पर लग गया था। तब उन्होंने जो है कहा कि नारद जी से कि ऐसा क्यों हुआ, तो नारद जी ने बताया कि आपने चौथ के चंद्रमा के दर्शन किए इसलिए दोष लगा है। तब भगवान कृष्ण ने भी जो है चौथ के व्रत किए भक्तों, उपवास किया। तो जब भगवान इस दिन को मना सकते हैं तो हमें तो अवश्य इसको मनाना चाहिए। बहुत ही शुभदायक, लाभदायक, विघ्न हरने वाले देवता हैं, और उनका पूजन करने से हमारे जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाएंगे भक्तों। तो हमें भी अवश्य करना चाहिए। और एक बात, अगर गलती से कोई चंद्रमा के दर्शन कर लेता है तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण की समयंतक मणि वाली कथा जो भागवत में सुनाई जाती है हमेशा, उसको श्रवण करना चाहिए। मैं इस कथा को बिल्कुल अलग से, भागवत में तो मेरे चैनल पे भागवत जो मैंने करी थी उसमें तो ये कथा है, लेकिन वो ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं इस कथा को अलग से अवश्य डालूंगी। अगले हफ्ते तक मैं ये कथा डालने का प्रयास करूंगी भक्तों, तो अवश्य सुने इस कथा को। अब देखिए, कहते हैं कि भगवान गणेश जी का पूजन चतुर्थी वाले दिन कैसे दिन प्रारंभ करें। प्रातः काल उठे भक्तों, भोर में उठे, सूर्योदय से पहले उठना है आपको। सूर्योदय से पहले उठे, अपने नित्य प्रति के कामों से निवृत्त होकर के स्नान करें। स्नान में आंवला या तिल डालकर स्नान करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वैसे स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, स्वच्छ वस्त्र पहन करके भक्तों, अगर आपका उपवास है तो बहुत अच्छी बात है। उपवास नहीं है तो आप अगर उस दिन गणेश जी को घर में बहुत से लोग, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही उसी तरफ ही लोग लेके आते हैं गणेश जी स्थापना करते हैं, अब तो प्रचलन पूरे भारत में ही ये ज्यादातर चल गया है भक्तों। तो कहते हैं कि अगर स्थापना कर रहे हैं तो भी, नहीं तो आपके घर में जो गणेश जी हैं उनका पूजन अवश्य करें। गणेश चतुर्थी पर बहुत ही शुभ फलदायक है भक्तों, इस दिन को बिल्कुल भी जाने ना दे। कहते हैं कि गणेश जी को जब हम लेकर के आते हैं तो उनको, गणेश जी को स्नान करवाएं। स्नान किससे, कैसे करवाते हैं स्नान? एक सुंदर जो है थाली में जो गणेश जी को बिठा करके शुद्ध जल सबसे पहले उन पर डालें, उसके बाद गुड़ मिश्रित जल से स्नान करवाएं या फिर पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके पश्चात फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। उनको फिर एक सुंदर मलमल के कपड़े से जो है पोंछ करके सुंदर वस्त्र पहनाएं, उनको फूल माला जो है पहनाएं। और एक बहुत अच्छी बात है, लकड़ी के पाटे की चौकी, लकड़ी की जो चौकी है उस पर विराजमान करें। लकड़ी को बहुत शुद्ध माना जाता है, तो उसकी चौकी पर ही विराजमान करें। उस पर एक सुंदर लाल कपड़ा, साफ स्वच्छ लाल कपड़ा, उसको बिछा करके चौकी के नीचे चौक पूर ले, पहले रंगोली बना ले, चौक पूर ले, चौकी को सजाएं सुंदर फूलों से, दियों से अच्छे से सजा करके गणेश जी को जो है वहां पर बिठाएं और भगवान गणेश जी का पूजन आरंभ करें भक्तों। 21 मोदक भगवान गणेश जी का प्रिय जो है भोजन है, प्रिय मिठाई है, वो मोदक है भक्तों, लड्डू हैं। तो 21 लड्डू या 21 मोदक जो है उस दिन चढ़ाएं। दुर्वा चढ़ाएं, दुर्वा यानी कि घास, दुर्वा लेकर के उसको बांध ले। ऐसा नहीं कि एक दुर्वा, 7 दुर्वा, 11 दुर्वा, 21 दुर्वा लेकर के, दुर्वा से ही, एक दुर्वा से ही उसको बांध करके जिस तरफ का दांत गणेश जी का टूटा हुआ है उस तरफ पे आप दुर्वा चढ़ाएं। लाल पुष्प गणेश जी को बहुत पसंद है। लाल गुड़हल, गुड़हल का सफेद भी होता है, लाल गुड़हल
जो है बहुत ही शुभ कारक है, भगवान गणेश जी का प्रिय फूल है, पुष्प है, तो उसको चढ़ाएं। भगवान गणेश जी की आरती करें। उससे पहले अगर बन सके तो बहुत जरूरी है, करना चाहिए, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं उसको तो आप सुने, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ सुन करके आरती करें। चलिए, ये तो हो गई भगवान के पूजन की एक बहुत ही साधारण तरीके से। देखिए, मैं ये मानती हूँ भक्तों कि बहुत ताम झाम की बजाय भाव जरूरी है। भाव से हमें और मन में अच्छे शुद्ध भाव ला करके, शुद्ध जो है हमारा तन और हमारे वस्त्र हो, और उससे बस भाव सहित जो है हम भगवान की पूजा करें कि आज मेरे गणेश जी मेरे घर आए हैं। और ऐसे पवित्र भावना रखते हुए भक्तों, मैं बहुत ज़्यादा ताम झाम में नहीं पढ़ती हूँ, पंडितों से नहीं पूछती हूँ, जो शास्त्रों में लिखा जिस तरह से कि ये चीज़ें चढ़ा दे। और अभी तो इतना समय हो गया है पूजा वूजा करते हुए, तो इतना तो पता है हमें कि भाई क्या चढ़ाना है और कैसे पूजा करनी है, नित्य प्रतिदिन का कार्य है भक्तों। आइए अब चलते हैं कि किस तरह की प्रतिमा जो है लेकर के आए। बहुत सारे लोग जो है अच्छे करने के चक्कर में गलत कर देते हैं। देखिए, नियम से कार्य करना और उसको सही तरीके से कार्य करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम बीमार हो जाए, पेट दर्द है, तो ऐसा नहीं है कि दवाई खा लो, तो दवाई ऐसा नहीं है कि कुछ भी सर दर्द की दवाई खा लेंगे तो वो पेट के दर्द में भी आराम करेगी, नहीं। दर्द की दवाई खानी है तो पेट दर्द है तो पेट दर्द की खानी है, सर दर्द की नहीं खानी है। इसी तरह से अगर गणेश प्रतिमा लेके आनी है तो ऐसा नहीं है कि नहीं हम तो इन चीज़ों में नहीं पढ़ते। अगर लानी है तो उसको कुछ शास्त्रों में नियम दिए गए हैं, उनके अनुसार ही हमें चलना चाहिए। कलयुग के समय के अनुसार जो लोग फेरबदल कर रहे हैं तो वो उसका भोग भी भोगते हैं भक्तों। तो आइए देखिए, कहते हैं कि मिट्टी की बनी हुई प्रतिमा जो पर्यावरण के लिए अच्छी है, ठीक है, जो ऐसी प्रतिमा है जो हम जल में विसर्जित करें तो वो पिघल जाए, घुल जाए। तो माता पार्वती ने, गणेश भगवान का जन्म कैसे हुआ था हम सबको ये कथा पता है। माता पार्वती के तन की मिट्टी या मैल जो है माता पार्वती ने रगड़ रगड़ के अपने तन से निकाला था, और उसी से गणेश जी की जो है गढ़ा था गणेश जी को, और तब वहीं से भगवान गणेश जी का जो है जन्म हुआ भक्तों। तो मिट्टी की प्रतिमा लाएं घर में। आजकल जो ये पेरिस प्लास्टर के गणेश जी जो ये बनाते हैं, बिल्कुल भी ना जाए, बिल्कुल भी ना लाएं। आकार आप अपने घर के अनुसार ला सकते हैं। छोटा घर है, छोटी प्रतिमा, थोड़ा सा बड़ा है, जैसा स्थान हो, जैसा स्थान आप बहुत सुंदर तरीके भक्ति भाव से आप दे सकते हैं, उतने स्थान में जो है उतनी बड़ी प्रतिमा आप भगवान गणेश जी की ला सकते हैं। आकार कोई वो नहीं करता है, छोटी, मध्यम, बड़ी, आप जैसी चाहे आप ला सकते हैं। बैठे हुए गणेश जी आप लाएं। खड़े हुए गणेश जी की प्रतिमा भक्तों संहार करती है, इसलिए गणेश जी की बैठी हुई प्रतिमा घर में लेकर के आए। बैठी हुई प्रतिमा भक्तों शांति और स्थिरता लाती है, घर में सुख शांति लाती है, घर से कलह कलेश को दूर करती है। तो ऐसी प्रतिमा गणेश जी की लेके आए। और क्या देखें गणेश जी की प्रतिमा में कि उनका जो है सूंड, गणेश जी का सूंड जो है दाहिनी हाथ की ओर हो। गणेश जी के दाहिनी हाथ की ओर हो भक्तों, हमारे नहीं। गणेश जी के दाहिनी हाथ की ओर जो सूंड है गणेश जी का, वो घर की पूजा के लिए शुभ माना जाता है भक्तों। मंदिर में रखने के लिए, पूजने के लिए शुभ माना जाता है। बाई सूंड के गणेश जी ऑफिस में, व्यापार में, वहां पर फलदायक है, वहां पर लाने चाहिए। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं बहुत क्लियर शब्दों में कि अगर बाई सूंड के गणेश जी आपके मंदिर में पहले से ही रखे हैं भक्तों, तो उसको ऐसा नहीं है कि आप प्रवाहित विसर्जित कर दे। आप इतने सालों से पूज रहे हैं तो वो कोई आप हानिकारक नहीं है। बहुत अच्छे से बता दूं, ये शास्त्र वर्णित बात है, वो हानिकारक नहीं हो सकते हैं, फलदायक ही हैं वो भी। बस गणेश जी का रूप दूसरा हो जाता है। तो भक्तों विघ्न हरता है गणेश जी। बहुत भक्ति भाव से जो है हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। घर में सुख समृद्धि आती है भक्तों। दूसरी चीज एक मैं आपको बता दूं कि जो भक्त खड़े हुए गणेश जी की तस्वीर घर में, मंदिर में नहीं वैसे भी घर में लगाते हैं, या ढोल बजाते हुए, मुझे नहीं पता किस मन की स्थिति से लोग ये इस तरह की तस्वीरें बनाते हैं,
लेकिन मैं आप लोगों से प्रार्थना कर सकती हूँ कि आप इनको खरीदे ना, घर में ना लगाएं। किसी भी देवता की ढोल बजाते हुए फोटो, तस्वीर या जो है शिव जी भगवान की तांडव करते हुए, इससे घर में कलह कलेश बढ़ता है। ढोल बजाते हुए घर में लड़ाई, ऊंची आवाज में बात करना, कलह कलेश, ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं भक्तों। इस बात को सच मानिएगा। मूर्ति हमेशा वही होनी चाहिए जिसको देख करके हमारे भाव जागे, समृद्धि आए, मन में शांति आए। इस तरह की जो है मूर्ति, बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा हमें ला करके मतलब स्थापित करनी है अपने घर के अंदर भक्तों। अब आती है, जब गणेश जी को हम लेकर के आते हैं और चतुर्थी के दिन जब हम गणेश जी को अपने घर में प्रवेश करवाते हैं भक्तों, तो बहुत ही जयकारे लगाते हुए, ढोल नगाड़े बाजे बजाते हुए, बहुत ही खुशी के माहौल के साथ, फूल बरसाते हुए आगे आगे गणेश जी के साथ आगे आगे और हम घर में प्रवेश करवाएं। चौखट पर 2 घी के दिए जरूर जलाएं, दाएं और बाएं। भगवान गणेश जी का स्वागत करें। सीधा पैर घर के अंदर रख करके गणेश जी को घर में प्रवेश करवाएं भक्तों। तो जय जयकार लगाते हुए भगवान गणेश जी को स्थान दें। कैसे स्थान देना है, पूजा करनी है, वो मैंने आपको जो है बता ही दिया है। और एक बात, घर में गणेश जी का प्रवेश करवाते समय उनकी, गणेश जी की कमर हमसे सटी हुई हो और मुख और पेट जो हो वो घर की तरफ होना चाहिए भक्तों। क्यों कहते हैं कि गणेश जी का जो पेट है वो संपन्नता का प्रतीक होता है और कमर में पाप निवास करता है। कोई भी भगवान हो, उनकी पीठ के दर्शन हमें नहीं करने चाहिए। खाली गणेश जी का ही नहीं कह रही, कोई भी भगवान हो, उनके पीठ के दर्शन करने से हमारे पुण्य नष्ट होते हैं और पाप बढ़ता है। तो इसी तरह से गणेश जी को भी जब हम प्रवेश करवाएं तो उनकी पीठ हमसे, हमारे शरीर से की तरफ होनी चाहिए और मुख और पेट जो हो घर की तरफ होना चाहिए। इस तरह से उनको गोदी में बिठा करके हम प्रवेश करवाएं भक्तों। देखिए, कुछ तो जो है मूर्तिकार गणेश जी की पीठ में पीछे शीशा भी लगा देते हैं, ताकि अगर कोई गलती से पीठ देख ले तो उसमें अपना ही मुख दिखे, पीठ ना दिखे, मतलब वो भाव रहते हैं। तो पीठ के दर्शन किसी भी भगवान के नहीं करने चाहिए। तो गणेश जी की जो है पीठ के दर्शन ना करे बिल्कुल भी। पेट इसीलिए होता है कि पेट जो है, गणेश जी का पेट संपन्नता का प्रतीक होता है भक्तों। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने चौखट के ऊपर भी गणेश जी को लगा देते हैं, वो गलत है भक्तों। कुछ प्रदेशों में ऐसा होता है, लगते हैं, उनकी अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म के अकॉर्डिंग जो है कहते हैं कि जैसे मैंने कहा कि पेट संपन्नता का प्रतीक होता है। तो अगर दरवाजे पर लगानी है गणेश जी की फोटो तो दरवाजे में अंदर की तरफ लगाएं, ताकि उनका मुख, उनका पेट हमारे घर के अंदर रहे, पीठ बाहर की तरफ रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक दरवाजे के चौखट के एक अंदर की तरफ लगा दी, एक बाहर की तरफ लगा दी, तो वो भी गलत है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें जो है अगर गणेश जी की तस्वीर लगानी है तो वो घर में लगानी है, चौखट के ऊपर लगानी है तो अंदर की तरफ लगाए भक्तों। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब आता है भक्तों विसर्जन की बारी। अनंत चतुर्दशी के दिन जो है भगवान का विसर्जन होता है। जब अनंत चतुर्दशी आ जाए तो जयकारे लगाते हुए और दोबारा आने की कामना करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ जो है भगवान गणेश जी का विसर्जन करें, उनको लेकर के जाएं। इस तरह से उत्सव मनाते हुए भक्तों, और प्रार्थना करें भगवान गणेश जी से। एक और बहुत जरूरी बात भक्तों, जहां पर हम गणेश जी की स्थापना करते हैं वहां पर उनकी पत्नियों की भी स्थापना होती है, रिद्धि की और सिद्धि की, ताकि हमारे घर में रिद्धि और सिद्धि बनी रहे। उसके लिए हमें क्या करते हैं, एक हल्दी की और एक कुमकुम की, एक उनके दाएं और एक उनके बाएं जो है हम रिद्धि और सिद्धि को, उनकी पत्नियों को विराजमान करते हैं। तो एक हल्दी की बिंदी और एक कुमकुम की बिंदी वो रिद्धि सिद्धि मानी जाती है भक्तों। वहीं पर दीवार पर हमें लगा देनी चाहिए, गणेश जी के दाएं और बाएं तरफ रिद्धि और सिद्धि की लगाए बिंदी, ताकि जब हम गणेश जी का विसर्जन करें तो गणेश जी के साथ जो है, गणेश जी की तो आने की जो है हमने कामना करी है, लेकिन रिद्धि और सिद्धि हमारे घर में छोड़ जाए गणेश जी। तो इस भावना के साथ भक्तों हमें जो है उनका विसर्जन करना चाहिए अनंत चतुर्दशी के दिन। देखिए, इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा आती है, मैं आपको सुनाती हूँ कि एक बार वेद व्यास जी जब भागवत की रचना भगवान को करनी थी, वेद व्यास जी को, तो वो सुखदेव जी से पूछते हैं कि ऐसा कौन है कि देखिए भागवत की कथा में इतना रस है, इतनी रसमयी कथा है वो, कि अगर मैं
बोलूंगा तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, मैं उसमें खो जाऊंगा। जब मैं श्लोक बोलना शुरू करूंगा, भागवत कथा को बोलना शुरू करूंगा तो मैं खो जाऊंगा। और उनकी आयु भी हो चुकी थी, अब वो लिख नहीं सकते, तो मुझे ऐसा चाहिए कोई जो बिना रुके, क्योंकि मैंने एक बार बोलना शुरू किया तो अंत में ही जाकर के जो है विराम लगेगा, बीच में नहीं रुकेंगे, तो कथा बीच में छूटे नहीं, तो ऐसा कोई चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान गणेश जी ही ऐसे हैं जो विघ्न हरता है, अगर बीच में कोई विघ्न आ गया तो वही उसको हर सकते हैं। तो भगवान गणेश जी से प्रार्थना की जाती है, भगवान गणेश जी मान जाते हैं भागवत लिखने के लिए। अब वेद व्यास जी आरंभ करते हैं और गणेश जी भगवान लिख रहे हैं। लिखते 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 भक्तों देखिए शुरू करी और अनंत चतुर्दशी के दिन जो है भागवत पूर्ण हुई थी, लेकिन उसके बीच में जो है भगवान गणेश जी की कलम टूट गई। और लेकिन वेद व्यास जी तो अपने बोले जा रहे हैं श्लोक, कथा आगे बढ़ती जा रही है। तो अब गणेश जी क्या करते हैं, एक दंत कैसे हुए गणेश जी? भगवान गणेश जी अपने दांत को तोड़ करके उसकी लेखनी बनाते हैं और भागवत को लिखना आरंभ करते हैं फिर से भक्तों। तभी से मेरे गणेश भगवान जी एक दंत हो गए। और इस तरह से जब 10 दिन में जब वो भागवत पूरी होती है, संपन्न होती है कथा, वेद व्यास जी ने जब आंख खोली, अंतिम श्लोक जब बोला, देखा तो भगवान गणेश जी का शरीर तप रहा है, बहुत ताप है उनके शरीर में। अब उन्होंने उनको उठाया, बड़ा भाव आया वेद व्यास जी को, और गणेश जी को जो है जल में बिठा दिया। और जल में बैठने के कारण गणेश जी के शरीर का जो ताप था वो शांत हो गया। गणेश जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और तभी से भक्तों ये नियम बना कि 10 दिन तक भगवान गणेश जी आएंगे, बैठेंगे, स्थिरता होगी, ऐसी स्थिरता होगी कि वो हिलेंगे नहीं, जैसे भागवत में हिले नहीं वो। और चाहे कोई भी विघ्न आए तो चाहे उनको अपने दांत ही तोड़ना पड़ा, लेकिन वो विघ्न नहीं आने दिया उन्होंने। ऐसी स्थिरता, ऐसी समृद्धि कि कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। ऐसी कोई मन्नत नहीं है भक्तों कि आप गणेश जी को लेके आए या 10 दिन तक आप गणेश जी की इन दिनों में जब पूजा करें। ये विशेष दिन माने जाते हैं गणेश जी के, कि अगर आपकी मनोकामना कोई हो और आप पूजन करें और वो ना पूरी हो, सारे विघ्न आपके जीवन के, सारे ताप आपके जीवन के मिट जाएंगे। क्योंकि स्वयं गणेश जी भगवान ने कहा था कि जो ये 10 दिन मेरे को जो है बिठा के पूजन करेगा और अनंत चतुर्दशी को जो विसर्जन करेगा, जैसे वेद व्यास जी ने मुझे जल में मेरा ताप शांत किया है, उसी तरह से उस भक्त के भी, उस परिवार के भी जीवन के सारे ताप मैं हर लूंगा। ये स्वयं गणेश जी ने आशीर्वाद दिया, बोला। और भक्तों तो इसी तरह से जो है ये प्रक्रिया चलती है। तभी से जो ये नियम बना कि भगवान गणेश जी को 10 दिन के लिए घर में लेके आया जाता है, उनका पूजन किया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है, उनकी आरती की जाती है और उनको अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। भक्तों सभी जीवन के कष्ट गणेश जी, इसी प्रार्थना के साथ ये वीडियो अंत होती है कि सभी के जीवन के कष्ट में गणेश जी हर ले। जो इस वीडियो को शेयर करे, सब्सक्राइब करे, इसका श्रवण करे, उसके सभी कष्ट हर ले। बोलिए श्री गणेशाय नमः भक्तों।